Chapter 5, goodwill, point number 6, okay, admission of partner. So यहाँ पे suppose A का capital है 80,000, B का capital है 20,000, C is new partner, उसका 1/5 शेयर है और वो capital ला रहा है 50,000, okay. C का जो capital है 50,000, okay. तो अभी आपको goodwill find करनी है, hidden goodwill, okay. कैसे find करेंगे? तो 1/5 पे 50,000, तो 1 पे कितना, okay. टोटल कैपिटल कितना होगा, okay. हाँ हाँ हेलो, क्या हुआ? अरे यार तू भी कुछ आएगा नहीं बाद में एग्जाम में। 1/5 पे 50,000 है, 1/5 पे 50,000, ओके। तो 1 पे कितना टोटल कैपिटल कितना होगा, ओके। तो पहले आपको टोटल कैपिटल फाइंड करना है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 50,000, अभी क्या होगा, नीचे 1/5 हो जाएगा तो 5 ऊपर चला जाएगा। सो 50,000 इंटू 5 कितना होता है, 2,50,000, ओके। अभी 250 में से आपको काटना है तीनों का कैपिटल, ओके। सो गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल माइनस कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ओके, माइनस कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। सो यहाँ पे कितना है, 250 है, माइनस करो 80, 20 और जो नया पार्टनर 50, ओके। कितना होता है, 150 होता है। सो 150 माइनस करेंगे तीनों का मिला के, ओके। तो कितना हुआ, 1 लाख गुडविल हुआ। 250 माइनस 150, ओके, 1 लाख इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। सो गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल जो फाइंड किया, ओके, उसके बेस पे जो नया पार्टनर लाया उसके बेस पे फाइंड किया, तो 250 हो रहा है, ओके, माइनस कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, ओके। 80, 20, 50 कितना होता है, 150 होता है, ओके। 250 में से 150 कार्ड माइनस किया, कितना आया, 1 लाख आया, ओके, बराबर। सो ये हुआ पॉइंट नंबर 6, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज गुडविल। बेटा गुडविल का फॉर्मूला ही हुआ, ओके, टोटल कैपिटल जो फाइंड किया उसके बेस पे माइनस कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ओके, दैट इज वैल्यू ऑफ गुडविल, ओके। नहीं, हाँ उतनी वो लेके आएगा कैश में, ओके, बराबर, 1 लाख। सो नाउ रिवोल्यूशन ऑल ऑफ यू नो, ओके, तो वो चलाने की जरूरत नहीं है मेरे को, ओके। चैप्टर 4 में किया था रिवोल्यूशन अकाउंट, तो रिवोल्यूशन अकाउंट फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन एसेट्स, एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ये सबको पता है, ओके। व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन एसेट्स तो क्या होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट साइड लिखते हैं और डिक्रीज होता है तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड लिखते हैं। If there is an increase in value of assets, it should be recorded on credit side of revolution account. तो उसकी एंट्री क्या होगी, assets account डेबिट टू revolution account, ओके। और जो डिक्रीज हो रहा है तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, revolution account डेबिट टू assets account, ओके। अभी सपोज आपको देखो गुडविल का और ये जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है वो नहीं आ रहा है, ओके। तो आप रिवोल्यूशन अकाउंट ड्रॉ कर दो, पार्टनर्स का अकाउंट ड्रॉ कर दो, कैश अकाउंट ड्रॉ कर दो, बैलेंस ड्रॉ कर दो, तो आपको 8 में से 5 तो मिल जाएंगे, ओके। सपोज आपको गुडविल का नहीं आता है, ओके, गुडविल का आंसर आपका नहीं आ रहा है, ओके, आपको गुडविल की एंट्री नहीं आ रही है आपको, ये उसके बाद आगे वाली 8 फॉर्मूला आपको नहीं आ रही, ओके, बराबर है। तो उसको आप ड्रॉप कर दोगे ना, तो आप रिवोल्यूशन अकाउंट ड्रॉ कर दो, कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर दो, कैश अकाउंट ड्रॉ कर दो, बैलेंस ड्रॉ कर दो, तो आपको 5 मार्क तो मिल जाएंगे, ओके। आपके 3 मार्क्स चले जाएंगे गुडविल और उसके बाद 8 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। सो यू टू ड्रॉ, हाँ, यू टू ड्रॉ रिवोल्यूशन अकाउंट, देन कैश अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ओके, बराबर। सो रिवोल्यूशन तो आप सब जानते हो, क्या सबको आता है, ओके, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। एसेट्स इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट साइड डेबिट हुआ तो डिक्रीज हुआ तो डेबिट साइड, ओके। उसके बाद बैड डेब क्या होगा, बैड डेब बीडीआर रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड आपको लिखना है, ओके। बैड डेब और बीडीआर का लिखना है आपको, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड, ओके। उसके बाद आपके पास जो एसेट्स है, ओके, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो आपको क्रेडिट साइड जाएगा, ओके, रिवोल्यूशन, क्योंकि आपका वो एसेट्स है, इसीलिए एक्रूड इनकम यानी आपका एसेट्स है जो इनकम आपको मिली नहीं है।
प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस सभी पे किए, ओके, तो हो जाएगा क्रेडिट साइड रिवोल्यूशन अकाउंट, ओके। सो क्या आएगा एंट्री, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। अभी कोई एसेट्स भी ऐसा है जो रिकॉर्ड नहीं किया है तो वो भी क्या चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा, तो टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ओके। ये आपका हो चुका है, ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको ये एंट्री लिखवाई है चैप्टर 4 में, 1 बाय 1, ओके। और उसका उल्टा अभी लायबिलिटी, ओके, फिर लायबिलिटी आपकी है इंक्रीज हुई, ओके, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। आपकी जो लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो क्या करोगे आप, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, आपका लॉस है इसलिए। लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो उसका उल्टा, तो आपको लिखना है क्रेडिट साइड, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, ओके। उसके बाद जैसे कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, बराबर है, और अनपेड लायबिलिटी है, उसके बाद कोई लायबिलिटी है जो रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो आपको एंट्री क्या करनी है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू अनपेड लायबिलिटी अकाउंट, ओके। अभी उसमें से आपको प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज लॉस मिलेगा। प्रॉफिट मिला तो भी आपको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है, लॉस मिला फिर भी आपको ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड करना है। प्रॉफिट मिला तो एंट्री क्या होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस हुआ तो एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स, वो लायबिलिटी क्या, वो तो खत्म हो गया। नाउ वी आर इन 8, नाउ वी आर इन 8 एडजस्टमेंट, ओके। यहाँ पे आपको रियल एस्टेट अकाउंट में प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज लॉस मिलेगा, ओके। रियल एस्टेट अकाउंट में आपको प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज लॉस मिलेगा, ये आप कर चुके हो इसको अच्छी तरह, ओके। ये आपका चैप्टर 4 में पूरा हो गया, पर फिर भी इसको रिपीट कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने आपको 1 बाय 1 लिखवाया नहीं है। सो प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री होगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट अकाउंट, और लॉस हुआ तो ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ओके। तो इस तरह से आपको करना है एंट्री, ओके। नेक्स्ट वन, इसके बाद का जो है दैट इज रिजर्व, ओके। तो आपके पास रिजर्व की भी एंट्री हो चुकी है, पर इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओके। ये भी एंट्री आप लिख चुके हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व की आप एंट्री लिख चुके हो चैप्टर 4 में, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। जो अपने पास रिजर्व है, ओके, तो उसको भी ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करना है, जब भी न्यू पार्टनर आएगा उससे पहले, तो सारे रिजर्व है, ओके ये। और ये क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, ओके। जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जो क्या है, प्रॉफिट है, रिजर्व है अपना, वो ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करना है उन ओल्ड रेशियो में, बराबर है। और ये क्या है आपका, लॉस है, ओके। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन expenses account to research and development account to unamortized other revenue expenses account, ओके, बराबर। तो ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, बराबर, ये प्रॉफिट है और ये लॉस है। ये भी अपना हो चुका है, फिर भी इसको मैंने रिपीट किया, ओके। अभी ये जो है आपके लिए नया है, ओके। चैप्टर एग्जांपल नंबर 20, पेज नंबर 175, ओके, बराबर। इसको ध्यान से रखना क्योंकि ये एडजस्टमेंट में रिपीट होगा, ओके। Now see here example 20, P and Q are the partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1। यहाँ पे old ratio कितना है, 2:1 है। They admitted R, okay, as a new partner on 1/4/16। All three partners 175, 175, 175, बराबर। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो भी दिया है रिजर्व के, वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। जो एडजस्टमेंट दी है आपको, वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। इनका न्यू रेशियो क्या दिया है यहाँ पे, 3:1, ओके, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे जो भी रिजर्व है वो आपको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। न्यू रेशियो का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो जो रिजर्व दिए है, वो प्रॉफिट दिया है, वो आपको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है ओल्ड पार्टनर्स में, ओके। तो फर्स्ट क्या है, पहला जनरल रिजर्व कितना है, अमाउंट 10,000, ओके। तो इसमें और कुछ दिया है जनरल रिजर्व के बारे में, कुछ दिया नहीं, ओके। अब क्या लिखा हुआ है, द फर्म एक्सेप्टेड क्लेम 5,000 फॉर वर्कर्स कॉम्पेंसेशन, ओके।
तो वो यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है, वो इसमें आएगा। ओके, इसके बाद क्या दिया हुआ है, व्हेन द पार्टनर डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड एक्विट प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, यहाँ पे जितना भी आपके पास प्रॉफिट और रिजर्व है वो डिवाइड करना है पार्टनर्स के बीच में। When partners decide not to distribute all the balance of reserve and profit and loss, but without any change, all reserve balance is to be appear in the balance sheet. Okay, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों अलग चीज है। ओके, सो पहले क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, दूसरे में डिवाइड नहीं करना है। ओके, टू शो इन बैलेंस शीट। देखो पहले में, when partner decide to distribute balance of all reserve and accumulate profit and loss। ओके, तो यहाँ पे आपको जितना भी रिजर्व डिवाइड करना है। ओके, तो फर्स्ट एंट्री क्या है, यहाँ पे जनरल रिजर्व। ओके, तो ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे देखो जनरल रिजर्व है 10,000। ओके, उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या है, आपका प्रॉफिट 11,000। ओके, तो इसको भी यहाँ पे लिख दिया है, दोनों कंबाइंड एंट्री लिखी है यहाँ पे, आपको अलग करनी है आप कर सकते हो। ओके, टू, हाँ तो ओल्ड पार्टनर्स पी और क्यू है ना, ओल्ड पार्टनर्स कौन है, पी और क्यू है। कितना रेशियो है, 2:1। हाँ, 2:1। ओके, तो यहाँ पे 2 पीस कैपिटल 2 क्यूज कैपिटल, ये दोनों को प्लस करना है और 2:1 में डिवाइड करना है। ओके, कैपिटल नहीं है आपको, सिर्फ ये रिजर्व है उसको ट्रांसफर करना है कैपिटल में। नहीं, कैपिटल दिया नहीं है, कैपिटल कैपिटल नहीं दिया यहाँ पे, कैपिटल दिया ही नहीं है। आपको सिर्फ ये जो रिजर्व है वो ट्रांसफर करना है ओल्ड पार्टनर्स को, और कुछ करना नहीं है, बस वो एंट्री आपको देनी है। तो एंट्री कैसे करनी है, हाँ, ये जो इनके पास जो रिजर्व है वो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में उनको ट्रांसफर करना है। ये जो एंट्री यहाँ पे नहीं दी है, यहाँ पे एंट्री आप देखनी है, यहाँ पे एंट्री, हाँ क्या, ये जो एंट्री आप, ये 10 और 11 कितना हुआ, 21 हुआ। 21 को 2:1 में डिवाइड करना है, कितना आएगा, 14 और 7 आएगा। यस, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है बस। ओके, उसके बाद क्या है, वर्कर कॉम्पेंसेशन रिजर्व, बराबर है। तो पहले आपको डिसाइड करना है ये उनका प्रॉफिट है या नहीं। ओके, तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना है, 14,000। ओके, तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 14,000 को डिवाइड कर दो, पर यहाँ पे क्लेम है कितने का है, 5,000 का है। ओके, तो यहाँ पे वर्कर कॉम्पेंसेशन कितना, 5,000 का एक क्लेम है, तो इसमें से काट दो। ओके, 14, तो पहले इसकी एंट्री तक कर दो। यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 14,000, 5,000 काट दो। ओके, 14 में से 5 चलेगा, कितना बचे अपने पास, 9 बचे। 9 जो बचे उसको 2:1 में डिवाइड कर दो, 2 पीस कैपिटल 2 क्यूज कैपिटल। ओके, तो कितना होगा, 6,000 और 3,000, कितना होगा, 6,000 और 3,000, बराबर। सो वर्कर कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम, क्लेम कितने का है, 5,000 का है, उसको माइनस कर दो, 14 में से 5 माइनस कर दो, कितना बचा अपने पास, 9 बचा। सो टू पीस कैपिटल अकाउंट 6,000, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 3,000, बराबर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, देखो अभी, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये क्या लॉस है अपना, ये क्या है, लॉस है। ओके, तो उसको रिवर्स करेंगे। ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी लॉस है। ओके, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ओल्ड पार्टनर्स का अकाउंट डेबिटेड टू, ओल्ड पार्टनर्स का अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, तो ओल्ड पार्टनर्स इन दोनों को प्लस करो, कितना अमाउंट हो रहा है, 6 + 3 9,000 हो रहा है। 9,000 को 2:1 में डिवाइड करो तो क्या होगा, 6,000 और 3,000 होगा। ओके, तो इसका रिवर्स है, ये लॉस है अपना, तो इसके लिए एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है, 10,000, ये क्या प्रॉफिट है अपना, और सामने इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, 15,000। आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 14,000। लॉस कितना हुआ यहाँ पे, लॉस कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट उसकी जो प्राइस है 50,000 में परचेज किया था इन्वेस्टमेंट, आज के तारीख में उसका रेट कितना है, 14,000 चल रहा है, लॉस हुआ। ओके, वो कहाँ से निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से निकालेंगे। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1,000, उसमें से 1,000 काट दो, लॉस हुआ इसलिए। ओके, और बाकी के 9,000 है 2:1 में डिवाइड कर दो, ये रेट दिए ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन कितना है, 10,000,
तो इन्वेस्टमेंट 1000, 9000 को डिवाइड कर दो पी और क्यू में, क्या होगा 6000 3000। आया समझ में? बराबर। तो इस तरह से आपको एडजस्टमेंट करनी है। ओके, एडजस्टमेंट दी होगी आपको, इस तरह से आपको दिया होगा। ओके, हाँ वही है ना, नया कुछ भी नहीं है। हाँ बराबर। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट में, व्हेन पार्टनर्स डिसाइड बैलेंस ऑफ रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस इज टू बी अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट विदाउट एनी चेंज। तो आपको जो चेंज हुआ है वो आपको दिखाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आज कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, टू प्लीज कैपिटल अकाउंट, टू प्लीज कैपिटल अकाउंट 15,000 15,000। ओके बराबर। ये जो है वो नया पार्टनर है। ओके, जो नया पार्टनर आ रहा है, ओके, उसके अकाउंट में जाएगा वो, बराबर। वो 30,000 जो है वो इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, रिलेशन अकाउंट। ओके, ये जो कैपिटल पार्टनर्स के लिए बनाना पड़ेगा आपको, बराबर है। उसके बाद ये अमाउंट निकलेगा आपका। इन्होंने नहीं बनाया, डायरेक्ट इसकी एंट्री दे दी है। देखो हाँ, ये रहा, ये रहा। देखो जनरल रिजर्व कितना 10,000 है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट 11,000 है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 9,000 है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी 9,000 प्लस किया, उसमें से लॉस माइनस कर दिया, 30,000 आया, 30 को डिवाइड कर दिया। ओके, अभी सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा इनका। ओके, क्योंकि वो जो नया पार्टनर है जो भी लाएगा 30,000 उसको रेशियो में डिवाइड करेंगे। ओके, यहाँ पे सेक्रीफाइस क्या होगा, ओल्ड माइनस न्यू, तो न्यू दिया अपने को। ओके, तो 1/6 आया, तो 1:1 सेक्रीफाइस आया। ओके, तो ये जो 30,000 है उसको सेक्रीफाइस में डिवाइड कर दो, तो आज के अकाउंट डेबिट टू प्लीज टू प्लीज। ओके बराबर। ये हुआ आपका विदाउट, ये एंट्री आपको, हाँ, ये सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू है। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू है। ओके, तो इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, डिफरेंस different circumstances against the result disclosed in the books of the old partnership firm में। ओके, यहाँ पे देखो अलग अलग जैसे पहले दिया था वैसे ही पॉइंट यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे पॉइंट आपके चेंज हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट है, डिटेल्स है, इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस रिजर्व है, बैड डेट रिजर्व है, वर्क, हाँ तो है ही ना बेटा, ये तो सिर्फ आपका एक एडजस्टमेंट है, ये आपका एक एडजस्टमेंट है। इजी है आपको लगता है, अभी जो स्टार्टिंग ऐसे आपको टफ लगता है, बाकी इतना हार्ड नहीं है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व यहाँ पे दिया हुआ है, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड दिया हुआ है। ओके, अभी आपको एडजस्टमेंट दी है। हाँ 21 पर पहुंच गए ना अपन अभी, वही वही यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो आपको इस तरह से आपको एडजस्ट करना है, वही थर्ड नंबर है। अलग अलग सर्कमस्टेंसेस पे ये 20 अपना खत्म हो गया। ओके, यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो में ये थर्ड नंबर अलग है ना, वो उसका थर्ड नंबर नहीं है, ये तो अलग है पूरा। सेकंड पॉइंट यहाँ पे था अपना, ये रहा सेकंड पॉइंट, ये रहा इसका, उसके बाद थर्ड पॉइंट है ये। हाँ, ये तो यहाँ पे खत्म हो गया है। अभी ये क्या है कि आपको एक कंडीशन दिया होगा, उसमें अलग अलग रुपीस दिए होंगे, तो उसको आपको कैसे करना है आपको दिखाना है। ओके, वो आपको यहाँ पे देखना है। ओके, नाउ सी हियर, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्रैक्शनल रिजर्व कितना है 6,000 है, उसके 4 अलग अलग कंडीशंस दी है, तो इन चारों में आप कैसे एंट्री करोगे आपको देखना है। तो वो अच्छी बात है। ओके, इन्वेस्टमेंट फ्रैक्शनल रिजर्व कितना दिया हुआ है, 6,000 दिया हुआ है। उसके बाद आपको अलग अलग कंडीशंस दी है यहाँ पे, एक फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, तो इन चारों कंडीशन में एंट्री कैसे करोगे आप रिलेशन अकाउंट में और बैलेंस शीट में। हाँ, वो आपको दिखाना है। ओके बराबर है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है कितना है 50,000 है, इन्वेस्टमेंट एक्शन रिजर्व कितना दिया हुआ है 6,000 दिया हुआ है। उसके बाद लॉस दिया है यहाँ पे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व नहीं है, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है सिर्फ। ओके, यहाँ पे दिया है इन्वेस्टमेंट का लॉस। ओके,
इन्वेस्टमेंट का देखो पहले कितना था प्राइस 50 था, अभी कितना हो गया 48, लॉस कितना हुआ 2000 हुआ। ओके, तो उसकी एंट्री आपको करनी है नंबर 1 में। ओके, सो इन्वेस्टमेंट फ्रैक्शनल रिजर्व कितना अपने पास है, बैलेंस 6000 है। 6000 में से 2000 काट दो, 6 में से 2 काट दो, कितना बचा 4 बचा, 2 काट दिया, कितना 4 बचा, 4 उसको होल रेशियो में डिवाइड करो, होल रेशियो कितना दिया हुआ है देखो अभी इक्वल। ईशा एंड रुचा आर द पार्टनर्स फॉर्म, हाँ इक्वली। ओके, तो 1:1 में यानी 2000 आया समझ में अभी। 50,000 इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, लॉ अभी इसकी प्राइस कितनी है 48,000, लॉस कितना हुआ 2000 हुआ, तो अभी एंट्री क्या होगी अपनी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 6000। ओके, उसमें से 2000 काट दो, लॉस हुआ है वो, बचा कितना अपने पास 4 बचा, 4 को इक्वली डिवाइड कर दो, इशिता's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऋषा कैपिटल अकाउंट, कितना 2000। अनुज समझ में आया, अनुज। ओके, प्रशांत, प्रशांत 50,000 कॉस्ट था उसका, लॉस हुआ 2000, 50,000 48,000 उसका अभी प्राइस है, लॉस कितना हुआ, हाँ, तो 6,000 में से 2000 काट दो, कितना बचा 4, तो 4 को इक्वली डिवाइड कर दो, एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 6000, इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना 6000 टू इन्वेस्टमेंट कितना 2000, बचा कितना 4, तो 4 को इसमें डिवाइड कर दो। ओके, इक्वल रेशियो में, हाँ हाँ, ओके ओके। अभी नेक्स्ट वन है अपना, इसका उल्टा, अभी देखो इन्वेस्टमेंट कितना था यहाँ पे 50,000 का, अभी कॉस्ट कितना हो गया उसका 40 हो गया, लॉस कितना हुआ प्रशांत 10 का। ओके, इतना समझ में आ रहा है प्रशांत, 50 का इन्वेस्टमेंट था, अभी कॉस्ट का 40 है, लॉस कितना हुआ 50 का अपने पास इन्वेस्टमेंट था, अभी उसका मार्केट प्राइस 40,000 है, तेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, हाँ, तो लॉस कितना हुआ अपने को अभी, हाँ 10 का लॉस हुआ अपने को। ओके, 10 का लॉस हुआ। ओके, तो क्या होगा उसकी एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्रैक्शनल रिजर्व अकाउंट डेबिट 6000। ओके, हाँ रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 4000, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 4000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000। हाँ बोलो, देखो कभी जब भी लॉस होगा ना तो सीधा जाएगा रिवोल्यूशन में, फिर बाद में कुछ बचेगा ही नहीं, तो पार्टनर्स के बीच में क्या डिवाइड करेंगे, कुछ भी नहीं डिवाइड होगा। हाँ, पर लॉस हुआ तो उसके बाद भी मेरे पास बैलेंस बचा था। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, हाँ बैलेंस ही नहीं बचा अपने पास, तो आपको ध्यान रखना है बैलेंस बचा है, बैलेंस बचा है तो उसको डिवाइड करना है, बैलेंस नहीं बचा तो उसको डिवाइड नहीं करना है। ओके, बराबर, तो यहाँ पे बैलेंस बचा ही नहीं तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा यूज हो जाएगा। ओके, सो रिवोल्यूशन में उनका लॉस आ रहा है, कितना का 4000 का आ रहा है, तो आपको रिवोल्यूशन का डेबिट साइड दिखाना है 4000 लॉस। ओके, तो इन्वेस्टमेंट फैक्टर रिजर्व पूरा यूज हो गया 6000, उसमें से लॉस अभी कितना 4000 का हुआ, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 4000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000, बराबर। अभी थर्ड केस कितना हुआ 60,000 हुआ, हाँ यहाँ पे कितना हुआ अभी 60 हो गया है, प्रशांत प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, 50 का 60 हो गया, हाँ प्रॉफिट हुआ। ओके, बराबर है, तो प्रॉफिट यहाँ पे दो अलग एंट्री होगी, पहले प्रॉफिट की एंट्री कर लो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 10,000। ओके, प्रॉफिट की एंट्री। ओके, उसके बाद जो रिजर्व है वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा, जो रिजर्व है वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा इक्वल रेशियो में। ओके, तो 6000 को डिवाइड कर देंगे, क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इशिता टू रुचिका। ओके, बराबर। अभी केस नंबर 4, 50,000 इक्वल है, क्या करेंगे प्रशांत, कुछ नहीं होगा। ओके, नो लॉस, नो लॉस नो प्रॉफिट। ओके, ये किसका माइक चालू है, आवाज आ रहा है यहाँ पे,
हाँ 50 यहाँ पे है, 50 यहाँ पे, ओके। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। लाइट 50 यहाँ पे है, 50 यहाँ पे, ओके। क्या हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा? जो 6000 है उसको डिवाइड कर देंगे, ओके, इक्वल रेशियो में। इन्वेस्टमेंट फैक्टर जो 6000 को 3 में डिवाइड कर देंगे, ओके, बराबर। आया समझ में आपको इन्वेस्टमेंट? ऑल ऑफ यू, आपको इन्वेस्टमेंट समझ में आया? चलो अभी आगे। नाउ नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना है? 10,000 है। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड कितना है? 2000, ओके। यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने को? सॉरी, बैड डेट रिजर्व यहाँ पे दिया हुआ है। द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, यहाँ पे क्लेम का दिया है। यहाँ पे क्लेम क्या है? 0 है। तो क्या होगा? पूरा का पूरा डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू पीस टू क्यूज, ओके। हाँ, यहाँ पे आपको वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ है, ओके। तो 10,000 यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसको क्या करेंगे? यहाँ पे कोई क्लेम नहीं आया, क्लेम क्या है? 0 है। तो पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स में। पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स में, ओके। तो क्या होगा? 5,000 5,000। तो अमाउंट क्या होगा यहाँ पे? 5,000 5,000। आया समझ में आपको? यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है अमाउंट, यहाँ पे क्लेम क्या है? 0 है। एक भी क्लेम किया नहीं है, पूरे साल में कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। तो पूरा का पूरा रिजर्व ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में, ओके। तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीता टू ची का, ओके। 10,000 5,000 5,000, बराबर। आया समझ में आपको? हाँ बोलो। हाँ बोल हाँ विशेष बोल, आवाज आ रहा है तेरा। ओके, दूसरा क्या है यहाँ पे? 6,000 है। कितना है यहाँ पे? 6,000। यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ है, ओके। तो 10 में से 6 का क्लेम पास हुआ है, 10 में से 6 का क्लेम पास हुआ है। तो क्या होगा? 10 में से 6 काट दो, बचा कितना? 4 बचा। तो 4,000 को डिवाइड कर दो ओल्ड पार्टनर्स में। सो एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू क्लेम, ओके, 6,000 टू पीस टू क्यूज, ओके। देखो यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 6,000। बच्चा कितना अपने पास? 4,000। 2,000 2,000 में इसको डिवाइड कर दिया, बराबर। नेक्स्ट वन, यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 12,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 12,000, बराबर है। तो यहाँ पे कितना अपने पास रिजर्व है? यहाँ पे कितना रिजर्व अपने पास? 6,000 है, ओके। सॉरी 10,000 है। यहाँ पे क्या है? 2,000 ज्यादा हो गया, 2,000 ज्यादा हो गया, ओके। तो लॉस हो अपने को। तो क्या होगा? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 2,000, और कुछ अपने पास बचा ही नहीं है। टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, ओके, 12,000। तो कुछ बचा ही नहीं है, तो पार्टनर्स आएंगे ही नहीं, ओके। सो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 2,000, और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 12,000, ओके। तो इस केस में अपने पास कुछ बचा ही नहीं, तो पार्टनर्स आएंगे ही नहीं, ओके। उसके बाद क्या दिया हुआ है? प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व, ओके। यहाँ पे बैड डेट दिया हुआ है। अभी देखो डिटेल्स कितना दिया हुआ है? 40,000। बैड डेट रिजर्व कितना दिया हुआ है? 3,000। अभी यहाँ पे कंडीशंस दी है। न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आपको बैड डेट रिजर्व करना ही नहीं है। तो क्या करोगे? ये पूरा का फायदा हुआ अपने को, इसको जाएगा सीधा रिवोल्यूशन अकाउंट, क्रेडिट साइड जाएगा, ओके। तो एंट्री क्या होगी? बैड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट 3,000। सो यहाँ पे कुछ दिया नहीं, ओके। आपको हाँ कुछ करना ही नहीं, ओके। तो प्रॉफिट तो देना पड़ेगा ना इसको, तो if new provision of bad debt reserve is not required, bad debt reserve 3,000 would balance will be deducted from debtors rupees 40,000
in the balance sheet. Bad debt reserve is a provision for future possible bad debt, so it cannot be distributed between the old partners. तो यहाँ पे आपको फायदा हुआ है कि यहाँ पे जो बीडीआर है वो अभी रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपको पूरा पूरा फायदा हुआ है. आपको जाना है रियल अकाउंट क्रेडिट से दिखाना है 3000 और बैलेंस शीट में से आपको जो वैल्यू एडिटर्स की उतनी उतनी रखनी है, आपको माइनस करना नहीं है. ओके, क्योंकि अभी कोई आपको बैड डेट रिजर्व माइनस करना ही नहीं है. सेकंड में प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स इज टू बी कीप्ट बाय 10%. ओके, आपको 10% रखना है. तो यहाँ पे 40 है, 40 का 10% कितना होता है? 4000 होता है. अपने पास बैड डेट रिजर्व कितना है यहाँ पे? 3000 है. ओके, बराबर है. तो 4000 जो अपना हुआ है उसमें से 3000 क्या हुआ अपने को? बैड डेट रिजर्व निकालना है. ओके, तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी? 1000 का अपने को अभी लॉस हुआ है. ओके, सो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट 1000. क्योंकि यहाँ पे देखो 4000 पे 10% कितना होता है? 40,000 पे 10% कितना होता है? 4000 होता है. अपने पास बीडीआर कितना है? 3000 है. तो लॉस कितने का हुआ? 1000 का हुआ. बैड डेट में पॉइंट नंबर 2. बैड डेट में पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे आपको डिटेल्स दिया हुआ है 40,000. आपको निकालना है 10% मेंटेन करना है. तो 40 पे 10% कितना हुआ? 4000 हुआ. और आपके पास रिजर्व कितना है? 3000 है. ओके, तो आपके को लॉस कितना हुआ? 1000 का हुआ. ये किसका आवाज आ रहा है यहाँ पे? 4 में से 3 काटो, कितना हुआ लॉस हुआ? 1 का लॉस हुआ. कितने का लॉस हुआ? 1 का लॉस हुआ. ओके, तो एंट्री क्या होगी इसकी? रियल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट 1000. बराबर. रियल तो बीच में साइड कैसे पता चलेगा यार? यहाँ पे डिटेल्स है 40,000. ओके, बैड डेट रिजर्व कितना दिया हुआ है? 3000. ओके, फॉर्म भी क्या बोल रहा है कि 10% आपको मेंटेन करना है. तो 40 पे 10% निकालो, कितना आएगा? 4000. तो अब अपन क्या करते हैं एडजस्टमेंट में? एडजस्टमेंट जो बैड डेट रिजर्व देते हैं क्या करते हैं? बराबर, वही तो करना है. ओके, हाँ, पहले एसेट साइड रिटर्न्स माइनस बैड डेट माइनस बीटीआर होता है ना. तो बैड डेट तो यहाँ पे नहीं है. ओके, तो आपको बीटीआर मेंटेन करना है. हाँ, ओके, सो यहाँ पे 40,000 है. हाँ, कितना? 4000 हुआ. अभी 4 में से 3 काट दिया. ओके, बचा कितना अपने पास? 1000 का लॉस हुआ अपने को. तो वो आपको लॉस यहाँ पे लिखना है. ओके, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट 1000. बराबर. उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑन डेटर्स इज टू बी कीप 5%. अभी आपको 5% रखना है. ओके, यहाँ पे 40 में का 5% निकालो, कितना आएगा? 40 का 5% निकालो, कितना आएगा? 2000 आएगा ना. अभी 3000 बीडीआर अपने पास पड़ा हुआ है. ओके, तो फायदा कितना हुआ अपने को? 1000 का फायदा हुआ. 1000. हाँ, तो फायदा क्या हुआ? तो एंट्री क्या होगी? हाँ, अभी आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको ट्रांसफर करना है रिलेशन में. बैड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 1000 1000. ये प्रॉफिट और उसकी एंट्री है और ये लॉस और उसकी एंट्री है. बराबर. उसके बाद क्या दिया हुआ है? आफ्टर रिटर्न ऑफ बैड डेट 5000 provision for bad debt reserve is to be kept 10%. Okay, after return of bad debt 5000 provision for bad debt reserve is to be kept 10%. Okay, तो बैड डेट 5000 काटने के बाद आपको 10% बैड डेट रिजर्व मेंटेन करना है. ओके, हाँ, 40 माइनस, हाँ, पहले 40 माइनस 5000 करो, कितना होता है? 35. ओके, 35 को 10% लेना है. हाँ, 3500. ओके, बराबर. सो यहाँ पे क्या करेंगे? जो 5000 बैड डेट हुआ है. ओके, बराबर है, उसकी एंट्री है. पहले तो बैड डेट अकाउंट डेबिट डिटेल्स अकाउंट 5000 काट दिया. ओके, 5000 काट दिया. ओके, उसके बाद रिलेशन अकाउंट डेबिट 2000. बैड डेट जो अपने को लॉस कितने का हुआ अपने को?
यहाँ पे 5,000 का ये है, ओके। 5,000 में से अभी देखो अपने पास बैड डेट रिजर्व क्यों निकालते हैं? बैड डेट हो उसके अगेंस्ट में अपने को सपोर्ट मिले इसलिए, ओके। तो अपने पास बैड डेट रिजर्व कितना पड़ा हुआ है? 3,000 पड़ा हुआ है। तो 5 में से 3 काट दो, लॉस कितना हुआ? 2,000 हुआ। हाँ, सो रिड्यूसिंग अकाउंट डेबिट 2,000, बैड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिट 3,000, टू बैड डेट अकाउंट 5,000। तो ये लॉस कवर हो गया यहाँ पे, ये लॉस कवर हो गया यहाँ पे। उसके बाद